हर जो भी नाइंसाफी हो लेकर कोई भी कौम के ऊपर हो, चाहे वो दलितों के ऊपर हो, चाहे वो मुसलमानों के ऊपर हो, चाहे वो आदिवासियों के ऊपर हो, इस देश का किसी जात के ऊपर भी अगर नाइंसाफी हो लेकर है, जुल्म हो लेकर है, तो इसका खिलाफ आवाज उठाना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज। कोई आए कोई नहीं आए, कोई बात करे ना ही बात करे, आखिरी दम तक इस देश का नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक पार्टी अगर है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। तो इतना बड़ा कुर्बानी, इतना बड़ा वोट आपको लिए है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में असेंबली में, जो उसका खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ऐसा एक संदेश देना चाहिए। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं नौजवानों को, जो असेंबली का इलेक्शन होने के बाद करीब 10 तक जो कैबिनेट मीटिंग हुआ, एक भी कैबिनेट मीटिंग में अब तक जो 2B रिजर्वेशन को निकाला गया वो दोबारा लाने के लिए चर्चा नहीं हुआ। क्यों आवाज नहीं आता आपसे? बहुत अफसोस होता है मुझे। क्या यही हमारे बड़ों ने, यही हमारे उलमाए ने शिकायत है? इस देश के लिए हजारों हमारे उलमा शहीद होकर इस देश को आजादी दिलाए। उस आजादी के मुल्क में मस्जिद में घुसकर एक आलिम को मारा जाता है, एक भी आलिम आवाज नहीं उठाते। बहुत दर्द होता है मुझे। कहां है आप? उठ खड़े हो जाइए उस नाइंसाफी के खिलाफ, क्योंकि आज हरियाणा में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, असम में चल रहा है, कल मैसूर में भी होने का है। उस दिन दूर नहीं है। आजादी मिलने के बाद जो अभी 70-75 साल से जो हुकूमत हो लेकर, इस हुकूमत में जो लोग, जो जिम्मेदारों ने, जो बुजुर्गों ने हम लोग को आजादी दिलाए थे, उनका एक ख्वाब था, एक सपना था, एक सोच था, एक फिक्र था, इस देश का हर बाशिंदे खुशहाली के साथ बेहतर जिंदगी करे, तहफ़्फ़ुज़ के साथ जिंदगी करे और आजादी के साथ जिंदगी करे। मगर बहुत अफसोस होता है, आजादी के अमृत महोत्सव बनाए हम लोग, क्या हकीकत में इस देश का बाशिंदों को आजादी मिला है? क्या इस देश का मुसलमानों को आजादी मिला है? क्या इस देश का दलितों को आजादी मिला है? क्या इस देश का आदिवासियों को आजादी मिला है? क्या इस देश का औरतों को आजादी मिला है? बहुत फिक्र से हम लोग सोचना चाहिए। हम देख रहे हैं मणिपुर इस देश का एक रियासत है, लगातार 3 महीनों से दंगा फसाद चल लेकर है। 300 ज्यादा लोगों को कत्लेआम किया गया है, 70,000 लोग बेघर हो गए, 300 से ज्यादा चर्चों के ऊपर हमला हुआ, डेमोलिश किया गया, देवलों के ऊपर भी 17 देवल को भी तोड़ा गया, हमारे मां बहनों का इज्जत लूटा गया, उनका कपड़े निकालकर एक रैली के शक्ल से लेके जा रहे हैं। इस देश क्या हालात, किस हालात में, किस आजादी में हम जिंदगी कर रहे हैं 3 महीने से? क्या इस देश में 140 करोड़ रहने वाले इस देश में इस बेहतरीन आर्मी है, पुलिस सिस्टम है, उसके बावजूद भी क्यों रोका नहीं जा रहा है इस दंगे फसाद? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका टूर जाते हैं, कायरो को जाते हैं, दुबई को जाते हैं, फ्रांस को जाते हैं 3 महीने के दरमियान में। जो रियासत, एक इनकी ही रियासत में दंगे फसाद चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी वहां एक विजिट नहीं करते, पार्लियामेंट में उसका एक डिबेट करने के लिए मौका नहीं देते। हरियाणा में मुसलमानों के ऊपर जो दंगा फसाद चल रहा है, आपको भाई बताना चाहता हूं नौजवान साथियों,
बीजेपी का एक लीडर का वीडियो बयान आप देखे होंगे। उस वीडियो में वो कहते हैं ये जो हरियाणा का जो दंगा फसाद जो है ये एकाएक नहीं हुआ है, 3 महीने से साजिश चल लेकर था। वहां के बजरंगियों को राइफल बंटा गया, वहां के जो बजरंगियों को 25,000 तलवारें बांटकर है। साजिश के साथ मुसलमानों का कत्ले आम करने का एक साजिश हरियाणा में चलकर है। उसका नतीजा ही है मस्जिद के अंदर घुसकर हमारे मौलाना को कत्ल किए, नौजवान मौलाना आलिम दीन। मगर अफसोस इस बात की, जैसा कि सानिया ने इधर बताए, कहां है हमारे उलमा किराम? क्यों आवाज नहीं आता आपसे? बहुत अफसोस होता है मुझे। क्या यही हमारे बड़ों ने, यही हमारे उलमाए ने सिखाए थे इस देश के लिए? इस देश के लिए हजारों हमारे उलमा शहीद होकर इस देश को आजादी दिलाए। उस आजादी के मुल्क में मस्जिद में घुसकर एक आलिम को मारा जाता है, एक भी आलिम आवाज नहीं उठाते। बहुत दर्द होता है मुझे। कहा है एसडीपीआई ने एक प्रोटेस्ट, एक आवाज उठाने के लिए उदयगिरी सर्कल में हम लोग एहतजाज करें। मैं पूछना चाहता हूं मैसूर के उलमाए को, कितना उलमा इस प्रोटेस्ट में आप शिरकत करें? मैं आज भी आवाज देता हूं मैसूर के उलमाए किराम को, उठ खड़े हो जाइए उस नाइंसाफी के खिलाफ। क्योंकि आज हरियाणा में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, असम में चल रहा है, कल मैसूर में भी होने का है। उस दिन दूर नहीं है। तो हम इस जो नाइंसाफी को, खतरे आम को हम लोग रोकना है, उठ करना है। इसलिए मैं बताया हम जिंदा है। हम जिंदा होने का जो सबूत हम दिखाना है कि हम हर नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना है। यहां गिना गया हमारे बुजुर्गों ने जो आजादी दिलाए हैं, बहुत जद्दोजहद के साथ, कुर्बानियों के साथ, शहादत के साथ। इस आजादी को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। इस आजाद मुल्क आज फिस्ताही ताकतों, फाजिश ताकतों के कब्जे में है। इस फाजिश ताकतें, इस फिस्ताही ताकतें इस देश को कब्जा कर इस देश को लूटकर अदानी को, अंबानी को फायदा कर रहे हैं। मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर मुसलसल लगातार नाइंसाफी हो लेकर रहे हैं। हुकूमत से भी नाइंसाफी हो लेकर रहे हैं। सो नाइंसाफी आप देख रहे हैं, हमारे शरीयत के ऊपर जो हमला करने के लिए जो कोशिश हो लेकर है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर हमारा शरीयत को लागू, शरीयत को रोकने के लिए एक साजिश चल लेकर है। इस साजिश को रोकना जितने भी हमारा वोट लिए वो जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी का जो जिम्मेदारी है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हुकूमत केरला को, क्योंकि हुकूमत केरला उनका असेंबली में ये पास किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का खिलाफ है, हम लागू नहीं करेंगे। मैं आज का स्टेज पर, इस इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम से स्टेज पर हमारे चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को मैं इधर से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हुकूमत कर्नाटक भी एक डिसीजन लेना है। असेंबली के अंदर कर्नाटक में हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को नहीं देंगे और इसका खिलाफ हम उठ के खड़कर हम प्रोटेस्ट करेंगे। क्यों ये बताना चाहता हूं मैंने, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, याद दिलाना चाहता हूं मैं कर्नाटक असेंबली इलेक्शन को। इस असेंबली इलेक्शन में जो हुकूमत आज कर्नाटका में है, ये आपका और दलितों का बदौलत है। जो वोट कांग्रेस ने वोट लिया है, उस वोट में 60% वोट जो है मुसलमान और दलितों ने दिया, SC ST ने दिया। 70 लाख मुसलमान वोटरों में
50 को 5 लाख मुसलमानों ने वोट किया, ये बात, उसमें 50 लाख वोट कांग्रेस को मिला है। 50 लाख का वोट का माना, जो वोट कांग्रेस ने लिया है उसमें 30% वोट मुसलमानों ने दिया। बदले में मुसलमानों को क्या दिया है, मैं पूछना चाहता हूं। ये इसलिए अपील करता हूं, जो इतना बड़ा कुर्बानी, इतना बड़ा वोट आपको लिए हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में असेंबली में जो उसका खिलाफ एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, ऐसा एक संदेश देना चाहिए। देखिए, मैं याद दिलाना चाहता हूं नौजवानों को, जो असेंबली का इलेक्शन होने के बाद करीब करीब 10 तक जो कैबिनेट मीटिंग हुआ, एक भी कैबिनेट मीटिंग में अब तक जो 2B रिजर्वेशन को निकाला गया वो दोबारा लाने के लिए चर्चा नहीं हुआ। ऐसा इंसाफ करते हैं हमारे बारे में, क्योंकि हमारे वोट लेते हैं मगर हमारे इंसाफ देने में ये लोग जो प्रायोरिटी नहीं देते। दूसरा, कहीं चर्चा हुआ 2B रिजर्वेशन को निकाला गया था, उस टाइम में तमाम पॉलिटिकल पार्टी भी खिलाफ आवाज उठाई थी, जो प्रोटेस्ट की थी, कांग्रेस ने प्रोटेस्ट की थी। आज कांग्रेस हुकूमत में है कर्नाटक में। मैं पूछना चाहता हूं इस हुकूमत को 2B रिजर्वेशन के बारे में एक जो आपका कैबिनेट मीटिंग में इसको खारिज करने का, इसको कैंसिल करने का डिसीजन क्यों नहीं लेते आप? मुझे हम लोग को यह नहीं बताओ वो कोर्ट में है बोलकर, मुझे हम लोग को मालूम है। जो एंटी कन्वर्जन जो बिल था, जो एंटी कन्वर्जन बिल भी कोर्ट में था, उसके बाद आप उसके बावजूद भी आप वापस लिए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं आपको। अगर एंटी कन्वर्जन बिल जो था वो आप उसको निकालकर आपको निकालते हैं, तो क्यों 2B रिजर्वेशन के बारे में जो है पाबंदी है वो क्यों नहीं निकालते? जो हिजाब के बारे में जो पाबंदी है क्यों नहीं निकालते? जो बीफ के बारे में जो बैन है ये क्यों नहीं निकालते? ये मैं पूछना चाहता हूं आज के स्टेज से। तो भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, हम लोग इस देश का आजादी जो मिला है, आज जो फैसिस्ट फिस्ताही ताकतों पे हाथ कर है, इसका खिलाफ आवाज उठाना, इस मुल्क का आजादी को जो बचाना, आजादी को बचाकर हमारे आने वाले नस्ल को एक बेहतरीन एक मुल्क देना हमारा जिम्मेदारी। हम लोग जो भी हादसा होता है, उस हादसे को आता है जो आज व्हाट्सएप में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, वो व्हाट्सएप मैसेज को दूसरों को फॉरवर्ड करते हैं। बस हमारा काम हो गया। मैंने यही बताया, हमारा जिंदा रहने का सबूत जो है, इसका खिलाफ आवाज उठाना, जद्दोजहद करना, ये हमारा जिम्मेदारी है। बेखौफ होकर बुज़दिली नहीं चाहिए हम लोग। शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वारिस हैं हम लोग, अशफाकुल्लाह साहब का वारिस है हम लोग। तो हम लोग बेखौफ होकर इस देश का जो हर एक नाइंसाफी को, हर एक जुल्म को रोकना हमारा जिम्मेदारी है। हर जो भी नाइंसाफी हो, लेकर कोई भी कौम के ऊपर हो, चाहे वो दलितों का ऊपर हो, चाहे वो मुसलमानों के ऊपर हो, चाहे वो आदिवासियों के ऊपर हो, इस देश का किसी जात के ऊपर भी अगर नाइंसाफी हो लेकर है, जुल्म हो लेकर है, तो इसका खिलाफ आवाज उठाना हमारा जिम्मेदारी है, हमारा फर्ज। तो भाइयों, ज्यादा वक्त नहीं है, बहुत सारे मुखर्रिरीन आपके सामने बहुत सारे बातें किए हैं। कोई आए कोई नहीं आए, कोई बात करे ना ही बात करे, आखिरी दम तक इस देश का नाइंसाफी के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाला एक पार्टी अगर है तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। आखिरी दम तक हम लोग जद्दोजहद करेंगे, क्योंकि इस देश का बाशिंदे होकर हमारा जिम्मेदारी हम महसूस करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते, एक ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के नाते हम लोग, हमारा जिम्मेदारी हम लोग निभाना है, क्योंकि मर के हम अल्लाह को भी जवाब देना है। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आज का इस महफिल से
आज का इस मौके पर एक अहद लेकर, जितने भी लोग मेरा आवाज सुन लेकर है, एक अहद लेकर जाना है। हर जानवर भी जिंदगी करता है, हम इंसान हैं, तो इंसान के नाते हम लोग हमारे हर बाशिंदे को तवफ़ुज़ के लिए काम करना, हर बाशिंदे का बेहतरीन के लिए काम करना, इस मुल्क का डेवलपमेंट के लिए काम करना, इस मुल्क का अमन के लिए काम करना हमारा जिम्मेदारी समझकर, कम से कम हमने अल्लाह ताला 24 घंटा दिया है। अल्लाह ताला हमने 24 घंटा दिया है। मैं ये नहीं बोलता कि 24 घंटा आके काम करो, आपका काम धंधा छोड़कर, आपका फैमिली का काम छोड़कर, आपका रश का टाइम छोड़कर, कम से कम हम वेस्ट करते हैं चाय के दुकानों के पास, उधर इधर टीवी देखकर बहुत वक्त हम जो जाया करते हैं। ये जो जाया करने का जो वक्त है, ये हमारे नौजवान, हमारे नस्लों को बर्बाद करेगा, याद रख लो। हमारे नस्लों को बर्बाद करेगा, याद रख लो। आज हम हमारा वक्त को जाया कर रहे हैं ना, इस वक्त का जाया करने से हमारा जो नस्ल बर्बाद होगा। हमारे नस्लों को बचाना हमारा जिम्मेदारी है। इसलिए कम से कम इस देश के लिए, इस देश के अमन के लिए, जो जद्दोजहद करने के लिए, इंसाफ कायम करने के लिए कम से कम एक दिन में 2-3 घंटे लगाओ। किसी तरीके से आपको क्या क्या तरीके आता है, बोलने वाले तो बोलो, लिखने वाले तो लिखो, जद्दोजहद करने वाले तो जद्दोजहद करो, समझाने वाले को समझाने करो। कोई भी जो काम जो होता है, इसको मुल्क को बचाने का, अमन में लाने का, खिदमत करने का जो भी है, वो काम पे लगना है। यही संदेश, यही पैगाम हम लोग आज लेके जाना है। इतना ही बात करते मैं जगह देता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।